तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें बताने आए थे कि तुम आए, मनुष्य जीवन आप जी को मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए और इसका कोई यूज नहीं। यदि आप ये कार्य नहीं करते हो, बाकी जो संतानोत्पत्ति, उनमें मोह ममता, उनकी परवरिश, ये तो पशु पक्षी आपसे भी ज़्यादा प्यार और श्रद्धा से करते हैं। तो पशु और पक्षियों के जीवन में और आपके जीवन में कोई भिन्नता नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य जीवन वैसे ही नहीं दिया, क्योंकि जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, हम इसकी कीमत से, इसकी वैल्यू से परिचित नहीं है। परमेश्वर ने ये हमें शरीर दिया मनुष्य का, इसमें सद्बुद्धि दी, हाथ पैर ऐसे दिए कि हम मकान बना सकते हैं, झोंपड़ी डाल सकते हैं, गर्मी सर्दी से बच सकते हैं, समय पर खाना बनाकर खा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करके हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसके इसलिए दिया था परमात्मा ने कि ये सब सुविधा करके आप अपनी एक छान डाल के, झोंपड़ी डाल के या मकान बना के, जैसे भी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हो जो आपके भजन में बाधक हो सकती हैं। जैसे तूफान आता है, आंधी आ गई, ओले गिर गए, वर्षा आ गई, सर्दी ज़्यादा होगी, गर्मी अधिक होगी, उनसे बचने के लिए एक छान डाल लो, एक मकान बना लो साधारण सा, और अपनी रोजी रोटी के लिए काम भी करो और भगवान भी भजो। पुण्यात्माओं, काल ने इस कलयुग में सारे हथकंडे अपना लिए कि ये भगवान भक्ति ना कर सके ये मनुष्य। इतनी विज्ञान की तरक्की करवा दी, ऐसे रेडियो, टेलीविज़न, एफएम दिन रात चलने जा बकवास, किसी टाइम ऑन कर ले टीवी ने, जब नाच गाने शुरू पाएंगे। मोबाइलों के अंदर सारी बकवास भर लो, सारा दिन कान का लाए रहो, दूसरे ना पता के कर रहा, कान में ला और जेब में डाल ले, सुने जा बकवास सारा दिन। और फिर अब ये शिक्षा बना दी। अब शिक्षा इसलिए आवश्यक थी, काल ने तो बनाई है हमारे को भगवान से दूर करने के लिए, यह शिक्षा का स्तर। और परमेश्वर ने पता था कि यह शिक्षा स्तर आवेगा, शिक्षा का समय, तो मैं अपने बच्चों को अपनी पहचान बता सकूंगा, सदग्रंथों को दिखा सकूंगा। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपके अंदर वो दोष नहीं रहेगा जो शिक्षा से उत्पन्न हुआ। क्या हुआ कि अब कितनी फैक्ट्रियां, कितने प्रकार के ये सरकारी कार्यालय खुल गए, इनमें जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, अब ये बहुत बिजी रहते हैं। आप देखो बैंक में एक कलर को समय नहीं लगा रहता है। फिर वो सारा दिन तो वहाँ डिस्टर्ब माइंड आते फिर क्या गुटी लाओगा या फिर टेलीविज़न चलाओगा मनोरंजन के लिए, और फिर पढ़ कर सो जाएगा, तड़के खाकर रोटी सुबह फिर भाग लेगा। तो और पहले क्या होता था कि सब कोई भेड़ बकरियां पाला करता, कोई गऊ पाल लेता था, कोई वैसे मजदूरी कर लेता था छोटी मोटी, कोई मानसिक ऐसा काम नहीं था, ना किसी का टेंशन थी। परमात्मा टाइम पर टूक दिया करता था, भगवान पर आश्रित थे, वर्षा के लिए प्रार्थना करते रहते थे, मालिक को याद करते थे। तो भक्ति का तो समय वो था बहुत बेस्ट। और अब काल ने ये सारे हथकंडे अपना लिए। इनमें से एक शिक्षा भी है जो डिस्टर्ब करने के लिए हमें इतना ये छोटे मोटे खिलौने बना लिए, कोई जहाज बना लिया, रॉकेट बना ली, और इन्हीं से हम मान बैठे कि हम भगवान से भी सुप्रीम है। नहीं, ये भूल है जीव की। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा दया ना करे, और जैसे पीछे हाहाकार मच गई थी, ग्लेशियन खत्म हो गया, और पानी भी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, ये जो चाहे सो कर दे। अब इतनी बर्फ गिर दी, ग्लेशियन कर दी सारे का। तो हम क्यों ना उस मालिक से अर्ज करें तो सब कुछ ठीक कर दे। विज्ञान तरीके से हम कितना क्या कर सकते हैं। तो अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो ना, ये सारे रॉकेट, ये जहाज उस एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जंग लगाए, इनका कोई बैठनिया नहीं पावे इनमें, न ये टेलीविज़न देखे, क्योंकि पेट ना भरेगा। बकवास तो जब आवे, जब हमारे अंदर समय पर टूक मिल जाए प्राणी को। एक बार अकाल गिर गया था, एक भयंकर अकाल गिरा था,
और 2 वर्ष पहले तो 1 वर्ष का अकाल बहुत होता था, तो उसमें इतनी हाहाकार मच गई कि जो दिल्ली के सेठ और राजा लोग होते थे, जो नान पुलाव खाया करते थे, उन्हें रोटी भी ना पाई, घास तोड़ तोड़ के खाए, धक्के खाते अंडे और मर गए भूखे। तो परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरे, वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। तो 1 वर्ष भी परमात्मा का झटका इन वैज्ञानिक या किसी भी सिर फिरे पर कतई नहीं उठेगा। इसलिए परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन आपको इसलिए मिला था कि आप परमात्मा की भक्ति करो और पीछा छुटा व्याह से। तो जैसे अब मानसिक काम ज़्यादा हो गया, मानसिक काम नहीं है, उनको टेंशन बनी रहती है। क्यों? पैसे वाला शराब भी पीवे, बकवाद करे, सारे उत्पन्न करेगा। तो शराब पी कर आता है घर में, उसके पत्नी और बच्चे उससे दुखी हो जाते हैं, टेंशन का कारण बन गया। कोई भी घर खाली नहीं रहा जिसमें कोई नशा ना करते हो। या बिजली क्यों गिर गई? क्योंकि काल नहीं चाहता कि ये प्राणी भक्ति करे। मान लीजिए कोई एक घर का सदस्य उपदेश ले भी लेता है तो बाकी शेष जो है वो सारे आन उपासक, और कोई ना कोई बैल, कोई मांस खाता है, कोई अंडा खाता है, और कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू पीता है। और फिर आन उपासना में इतने गहरे रंगे जा चुके हैं कि उस सत साधक के साथ संघर्ष शुरू कर देते हैं, उसके नाम को भी खंडित करवाने की चेष्टा करते हैं। ये काल का जाल है। तो इसके लिए हमने सावधान होना है और पूरे विश्वास के साथ मीराबाई, ध्रुव और प्रहलाद जी की तरह हमने दृढ़ होकर इस मार्ग को अपना सफल करना है। तो प्रसंग चल रहा है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब हमारे लिए परमात्मा ने ये उदाहरण दिया है कि इस कलयुग में, अब वर्तमान में जो माया जोड़न की दौड़ लगी है, ऐसी होड़ लगी है कि इस इंसान को माया के सिवाय पैसे के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना नाता दिखाई देता है, ना कोई लाज शर्म लोग की रह रही है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? अज्ञानता से। परमात्मा कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। अब काया तेरी है नहीं, शरीर है तेरा नहीं, और तू संपत्ति ना अपनी मान बैठा, नालायक के भूल पड़ गई तेरे। तुम मालिक को याद कर, ये ना तेरी शरीर है ना तेरा संपत्ति है, इन दोनों को भूल जा और मालिक ने याद रख। इस मिट्टी से ये 5 तव का पुतला जब ये समाप्त हो जाएगा, इसका समय पूरा होगा, उसी समय इसको सभा कर देंगे, जला देंगे, ये राख बन जाएगा, पहचान भी नहीं होगी ये किसकी है, और इसके ऊपर गद्दे लोटा करेंगे। और इस मिट्टी से हम लाभ उठा सकते हैं, परमात्मा पा सकते हैं, इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं। उसको भूलकर हम केवल एक ही काम लगे रहते हैं, संपत्ति माया जोड़ने के। अब इधर पश्चिमी देशों में क्या है, माया की कमी नहीं रही, उनके पास बहुत धन हो गया। अब वो धन हो गया तो उनको धन बहुत हो गया, अब उनको शांति नहीं। शांति प्राप्त करने के लिए वो उस माया ने छोड़ कर नो कहें बाहर जंगल में बैठते हैं जा करके, हफ्ता 10 दिन 15 दिन किसी तरह शांति मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस बीमारी ने कट्ठाई क्यों करे? परमात्मा पर विश्वास रखो, कैसे मदद करेगा भगवान आपकी। कबीर साहब कहते हैं साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। इतना मांगिए। परमात्मा जब आप सच्ची भक्ति करोगे, आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देगा। अब हम अपने परिवार के लिए जो मांग कहा है कि भी हम भी भूखे ना रहें और अतिथि ना भूखा जाए, सब कुछ आ गया। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली,
अपने परिवार की आवश्यकताओं को से अधिक डिमांड भगवान से नहीं करना। और फिर जो आपके पास पैसा शेष बचता है उसको पुण्य में अधिक लगाओ, जैसे परमेश्वर ने स्वयं ये लीला करके दिखाई। परमेश्वर कहते हैं, दान दिए धन घटे नहीं, चढ़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर। और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा कहते हैं, देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो परमात्मा सुना नहीं कान। जैसे किसी ने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, आज वो गाड़ियों में चलते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था घर की है,